भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हुए हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। आज जो भव्य मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में लंबी चली लड़ाई, फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब देशवासियों का 22 जनवरी का इंतजार खत्म हो गया है। रामलला टेंट से उठकर अपने घर में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इस कहानी की पृष्ठभूमि देखें तो 1528 ईस्वी से यह कहानी की पृष्ठभूमि शुरू होती है। 1528 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनने से शुरू हुआ विवाद। आपको इतिहास में हम लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 ईस्वी से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक भारत आया। 2 साल बाद भारत में बाबर के सूबेदार मीर बांकी वो वहाँ पर मस्जिद बनाना शुरू किए और उनके सम्मान में उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। बाबर के सम्मान में मीर बांकी ने इस मस्जिद दे दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रही थी। 1528 से 1853 ईस्वी तक मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। फलस्वरूप जहाँ जहाँ हिंदुओं के मंदिर थे, उस स्थान पर मस्जिद रूप लेने लगा। 1858 बाबरी मस्जिद बनने से 330 साल के बाद पहली एफआईआर, यानी 330 साल के बाद उस बाबरी मस्जिद जो मीर बांकी के द्वारा बनाई गई थी, कानूनी शुरू हुई। पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि परिसर में एक चबूतरा था। ये वो पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बाद तारों की एक बार खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं के अलग अलग पूजा के नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 के बाद हम 1885 में चलते हैं, जब अदालत में पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात। क्योंकि राम की पूजा बारों में हो रही थी, कटीले तारों के अंदर में हो रही थी। 1858 में हुई घटना के बाद 27 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची। जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने और अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया, वहाँ हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते थे। 1885 के बाद हम 1949 में चलते हैं। देश आज़ाद हो चुका था। मूर्तियों का प्रकटीकरण अचानक। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, अंग्रेज चले गए थे, वहीं दूसरी ओर राम जन्म की लड़ाई भी जारी शुरू हो गई। देश के आज़ाद होने के बाद यानी 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। 1950 आज़ादी का पहला मुकदमा। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे दूसरे पक्ष के संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से मांग रखी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 1959 यानी 1950 के बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मांगी पूजा अर्चना की अनुमति। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही यह भी मांग रखी, रिश्वत प्रियदत्त राम को हटाकर पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों में कड़ी और 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है
यह मुसलमानों को दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्ति को हटा दी जाए। ये मामले न्यायालय में चलते रहे, फैसलों की बात करते रहे तो रामकाज के लिए कुछ और आंदोलनों की तरफ हम लोग चलते हैं। 1982 यानी 1959 के बाद 1982 ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण साजिश करार दिया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे जहां पर मस्जिदों की जगह मंदिरों होने की बात की गई। इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया गया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला सुनाया। 1986 परिसर का ताला खुला, यानी राम जन्मभूमि परिसर में जो ताला लगा हुआ था वह खोल दिया गया। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील खारिज कर दी गई। 1979 राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास। जनवरी 1979 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल के द्वारा इसका शिलान्यास कराया गया। 1990 ये वो दौर था जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा लेकर पूरे भारत से आंदोलन के लिए निकल गए और वो रथ यात्रा लेकर राजनीति को धारदार बनाते हुए देश की राजनीति की दिशा और दशा ही बदल दी। इस रथ यात्रा के विरोध में आडवाणी जी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार के साथ सत्ता परिवर्तन भी हुआ। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल को सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुआ, एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता आई। इस सब के बीच वो ऐतिहासिक तारीख है जिसका जिक्र किए बिना किस्सा पूरा नहीं होता। यानी 1992 जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और कल्याण सरकार बर्खास्त हो गई। उत्तर प्रदेश में कल्याण सरकार आसीन थी। तारीख था 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया गया। केंद्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य कल्याण सरकार सहित अन्य राज्य की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश की कई जगह सांप्रदायिक हिंसाएं हुई जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु भी हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं पर मुकदमा दे किया गया, जो कानूनी लड़ाई के बाद मुकदमों की संख्या में और इजाफा बढ़ते चला गया। 1992 के बाद 1993 दर्शन पूजा की अनुमति मिल गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। अयोध्या की स्थिति बड़ी ही गमगीन हो चुकी थी और वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दीजिए। 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिवारी के द्वारा दर्शन पूजन की अनुमति दी गई। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान पर कल्याण सिंह द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। 2002 यानी 1993 के बाद हम लोग 2002 में चलते हैं। हाई कोर्ट में शुरू हुई मालिकाना हक पर सुनवाई। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय में लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए मुकदमा शुरू किया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इस संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात उन्होंने कही। विश्व 10 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया ऐतिहासिक फैसला। 30 सितंबर विश्व 10 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बराबर बांटने का आदेश दिया। 21 मार्च विश्व 17 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले में सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा गया कि अगर दोनों पक्ष राजी है तो इसके लिए तैयार है। विश्व 17 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता की पेशकश। अयोध्या में राम जन्मभूमि की लड़ाई अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में मध्यस्थता के मामले सुलझाने की पेश की गई। दोनों पक्ष राजी हो तो इसके लिए तैयार हैं। विश्व 19 सुप्रीम फैसला और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ।
6 अगस्त 1919 वो ऐतिहासिक दिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। 6 अक्टूबर 1919 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती रही। 9 नवंबर 1919 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई का वह वक्त था जब अंतिम फैसले को 9 नवंबर 1919 को सर्वोच्च न्यायालय संबंधित राम जन्मभूमि को माना और 2 एकड़ 77 डेसिमल भूमि रामलला के स्वामित्व को मानी गई। वही निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश किया मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और मंदिर बनावे। यानी इस आदेश के बाद 1920 में अयोध्या में मंदिर की आधारशिला और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण। 5 फरवरी 1920 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की घोषणा की गई। ठीक 6 महीने के बाद वहाँ पर आधारशिला रखी गई जिसमें मोदी शामिल हुए और अब वह 224 वर्ष 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर पहले का चरण का काम पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 1924 को रामलला स्थापित हो चुके हैं। देश के जितने भी प्रसिद्ध उद्योगपति, खिलाड़ी, राम जन्मभूमि से संलग्न जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को निमंत्रित कर बुलाया गया और सभी लोग शामिल हुए। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात रामलला के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। अब अयोध्या में रामलला की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, वहाँ स्वाभिमान की भी प्रतिष्ठा हुई है और सभी संप्रदाय लोग उसके उद्घाटन में शामिल थे। सभी समुदाय के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये सभी लोग हुए और इस घटना भारत का इतिहास बन गया। अब रामलला का जो भी घटना चक्र है वो सब समाप्त हो चुका है। दोस्त, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए।